अब देखिए बीज तो बना, बीज क्यों बना? क्योंकि आने वाले समय में वो क्या करेगा, एक नए पौधे को जन्म देगा। तो हर एक कंडीशंस में देखिए थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ तो है। दूसरा क्या है, फेनेरोगैम्स। उन्हीं फेनेरोगैम्स में जो है आपके क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। जैसे हम लोग का पहला ग्रुप तो था समूह में, पहला क्या था, नॉन फ्लावरिंग। कैसा था? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और दूसरा क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब बिना फूल वाले, बिना फूल वाले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपुष्पी पौधे कहते हैं। और दूसरा क्या है, पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे क्योंकि आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस ग्रुप को हम लोग कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में, एक को हम लोग बांटे नॉन फ्लावरिंग में और दूसरा को हम लोग बांट दिए फ्लावरिंग प्लांट्स को। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है हम लोग दूसरे शब्दों में क्रिप्टोगैमस बोले। क्या बोले? क्रिप्टोगैमस। और इनको क्या बोले, फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस बोल दिए। ठीक है, तो प्लांट को हम लोग दो ग्रुप्स में, दो हिस्से में कैटेगराइज किए। पहला आपका क्रिप्टोगैमस और दूसरा क्या कर दिया हम लोग, फेनेरोगैमस में कर दिया। तो क्रिप्टोगैमस क्या है, नॉन फ्लावरिंग है, इसमें फूल नहीं होता है। लेकिन देखिए आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में, कहाँ पर, जब हम लोग जिम्नोस्पर्म में कल थे तो वहाँ पर क्या होता है, सीड होते हैं लेकिन वह नेकेड अवस्था में पाया जाता है। तो लेकिन टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स में सीड नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में क्या है, फूल हैं। फूल हैं मतलब फल हैं, और फल है तो मतलब क्या चीज़ है, बीज है। तो इसका मतलब ये कि अगर फ्लावरिंग होते हैं तो फ्रूटिंग होगा, अगर फूल हैं तो फल बनेंगे, और अगर फल बनेंगे तो उसके अंदर पाए जाने वाले बीज हैं। पौधों में क्या लगते हैं, फल लगते हैं, बीज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे ना, बीज होता ही क्यों है, और बीज अगर होते हैं तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद होते हैं? तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को जो है क्या करता है, जैसे कि सिग्निफिकेंस में आ जाइए कि सीड को सबसे पहले चीज़ हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे फल हैं या जिसका जो है प्लांट है, उनका सीड ही हम लोग खाली इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है मदद मिलता है कि अगर हम लोग क्या करें, प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है तो पूरा जड़ से उखाड़ करके तो नहीं लेके जा सकते। हम लोग क्या करते हैं, उनका जो क्या है, जो स्टेज है एक, जिससे हम लोग बना सकते हैं एक न्यू प्लांट्स। तो सीड को जो है ट्रांसपोर्टेशन में कोई ये नहीं है कि आप आराम से लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेके जा सकते हैं ना। तो इसमें हमें क्या मिलती है, मदद। प्लांटेशंस में जो है ये अहम भूमिका निभाता है कि हम लोग जो है सीड लेकर के ही चले जाए, तो ट्रांसपोर्टेशंस में एक मदद मिलता है। न्यूट्रिशंस, हम लोग बहुत सारे ऐसे क्या हैं, क्रॉपलैंड प्लांट्स हैं। क्रॉपलैंड मतलब जो हम फसल मकई है, गेहूँ है, दाल है, चावल, उस सब का सीड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये हम लोगों को क्या करते हैं, फायदे पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो अगर हम लोग प्लांट्स के हिस्सों का बात करें तो जड़ होते हैं, दूसरा तना होता है। तने में ही क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, शाखाओं पर लगी पत्तियां होती हैं, आपके फूल होते हैं, जिसको पुष्प कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, और उनसे बनते हैं हमारे फल, और उसके अंदर बनते हैं बीज। अब देखिए बीज तो बना, बीज क्यों बना? क्योंकि आने वाले समय में वो क्या करेगा, एक नए पौधे को जन्म देगा। तो हर एक कंडीशंस में देखिए थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ तो है। मतलब कि जब वो मरेंगे, मतलब कि उनका जो डेथ होना है, क्योंकि ये लिविंग मेंबर्स हैं, इनकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं हमारे पास, आपने पढ़ा होगा कि अमीबा जो है वो कभी नहीं मरता।
लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं हमारे नेचर में जो कभी नहीं मरते, जिनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब वो परिपक्व होते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो एक फैसिलिटी हुआ, एक विशेषता हुआ ना जी कि वो क्या कर गए, टुकड़ों में बट गए। जैसे जीव परिपक्व हुआ टुकड़ों में बट गया। लेकिन क्या है, हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोगों में ऐसा रहता तो हम लोग कभी मरते ही नहीं, या ऐसा कोई गुण रहता। देखिए एक और बात बता दें, ये बात हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि जैसे कि प्लांट्स में होता है, प्लांट के सेल में एक ऐसा गुण होता है जो कि क्या करता है, संपूर्ण प्लांट्स का निर्माण करता है। ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी का गुण कहते हैं। मतलब कि पौधों के सेल में, ये बता चुके हैं, पौधों के सेल में एक ऐसा क्या होता है, कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है जो एक नए पौधे को बना सकती है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। तो हम बात कर चुके हैं कि एनिमल सेल्स में एक ऐसा मात्र सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोटिक सेल्स कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ये पूरे शरीर का क्या करेगा, निर्माण करने वाला है। लेकिन पौधों के केस में क्या होता है, प्रत्येक सेल्स में वो क्या कर सकते हैं, सुटेबल कंडीशंस में, न्यूट्रिएंट्स मीडियम की उपस्थिति में वो क्या कर सकते हैं, एक होल प्लांट बॉडी तैयार कर सकते हैं, जिसको आज के युग में क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन किसमें अलाउड, हमारे प्लांट्स के केस में। पौधों में हम लोग ये कल्चर कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बांस, बम्बू का कल्चर होता है, आपके किसके, स्ट्रॉबेरी के कल्चर होते हैं, आपका जो क्या है, बनाना, केला का कल्चर होता है। इनके क्यों किए जाते हैं कल्चर, क्योंकि इसमें सीडे नहीं बनता है। तो हम लोग दूसरा उपाय कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, साइंस का थ्योरी अपनाते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक सीड तो है नहीं हमारे पास, नहीं ना है, तो हम लोग क्या करें, सेल से ही बनाना शुरू करते हैं। तो फायदा है ना, नहीं है फायदा। जैसे आपने देखा होगा बांस को हम लोग लगाते हैं फील्ड में, कुछ दिनों के बाद वह क्या हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, नहीं होता है, जड़ जो है वो बहुत सारे जो है निकालता है। तो इस तरह से जो है एरिया अपना खुद बढ़ा लिया। नहीं, राइजोम जो है उनके क्या होते हैं, हॉराइजेंटली ग्रो करते हैं, पैरेलल टू अर्थ ग्रो करते हैं, और जो है उनसे क्या निकलते हैं, एक स्टेम। और यह किस में आते हैं, ग्रास में आते हैं, घास का एक मेंबर्स है, ठीक है। ग्रास जो क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होता है, तुरंत बढ़ने वाला ही घास है, तुरंत बढ़ जाता है, नहीं। देखिए यहाँ आइए, प्लांट ग्रुप को दो हिस्सों में, एक में फूल होता है, एक में फूल नहीं होते हैं। तो नहीं होने वाले आपके क्या क्या हैं, थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं और जिम्नोस्पर्म। देखिए इन दोनों का कनेक्शन है ना, तो मतलब टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म दोनों का बीच का है। तो देखिए दोनों का गुण, यहाँ पर जो है ना सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, लेकिन वो क्या है, नेकेड है, वो नेकेड है, उस पर कवरिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग फेनेरोगैम्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, इसमें बीज भी होते हैं और उस पर क्या होता है, कवर भी होता है। तो इसलिए आप जितना सीड देखिएगा उस पर क्या होता है, एक कवरिंग होते हैं। तो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पी पौधा कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेनेरोगैमिया यानी कि एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो वैसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखे, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखे। इसके अंतर्गत एंजियो, तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, तो फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया। किसके अंतर्गत, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया है। यानी कि इसमें क्या होगा, पुष्प लगेंगे, या पुष्पी पौधे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुष्पी पौधे। इसमें क्या लगेंगे, फूल लगने वाले हैं, फ्यूचर्स में फल बनेंगे, उसमें क्या होगा, सीडलिंग होगा, बीज बनेंगे। अब करते हैं हम लोग प्लांट्स पर आ जाइए। प्लांट्स जो हैं इनके कैसे होते हैं, प्लांट्स जो है ना वह रूट, स्टेम, लीफ इत्यादि में क्या होते हैं, बटे होते हैं। और ये क्या है, हाईली एडवांस्ड है, हाईली एडवांस्ड, विकसित है, ये सभी से विकसित है। क्योंकि आप देखिए इवोल्यूशनरी ब्रीज जो है आपके थैलो से लेकर के एंजियो तक, एंजियो सबसे लास्ट में आते हैं। तो इसीलिए क्या है, विकसित क्यों, क्योंकि इसमें फूल होते हैं, इसमें जो है क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में क्या होते हैं, बटे होते हैं, बटे होते हैं। जब भी आप एंजियोस्पर्म के मेंबर देखिएगा ना, तो यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, ये सब आपको क्या होने वाला है,
मिलने वाला है, आप उसको इसमें जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म के मेंबर्स अगर आपको सामने में दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये इसका जड़ है, ये इसका तना है, ये इसका पत्ती है। तो और लास्ट में जो है आपके क्या है, फूल जो है जब क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी। एक छोटा सा पौधा इस दुनिया में आया, उसमें फूल नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं। जैसे ही क्या होता है, उनका शरीर पूरी तरह से बन जाता है तो कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो जो क्या है, धीरे धीरे जैसे सीड से क्या हुआ, एक नए पौधे बने, और उसमें जब क्या आई, परिपक्वता आई, तो अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए या अन्य प्लांट्स तैयार करने के लिए वो क्या करेगा, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बनाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं। तो पुष्प को हम लोग इस कंडीशंस में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी कि पुष्प जो है किसका, पुष्पी पौधा का एक प्रजनन अंग है ना। तो प्रजनन अंग किसका, हायर प्लांट्स के कंडीशंस में ये क्या है, फूल को हम लोग पौधा का क्या कहते हैं, प्रजनन अंग कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि खाली जो है पुष्प ही एक नए पौधे बनाए, ऐसा भी नहीं है। आपके प्लांट्स देख लीजिए, आलू को हम लोग काट करके हटा देते हैं, फिर बहुत सारे पौधे बन गए। लहसुन को हम लोग काट करके हटा देते हैं, आदि इधर है, लहसुन इधर, आपके जो है अदरक उधर है ना, आपका हल्दी जो है, सब लोग क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिवली कर रहे हैं ना, वेजिटेटिवली कर रहे हैं। सोजीना का हम लोग स्टेम काट दिए, लगा दिए, हो गया, उसमें सीड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या कि आपके जो हायर प्लांट्स हैं उसमें किसी ना किसी वजह से, चाहे आपके रूट की वजह से हो, स्टेम की वजह से हो, लीफ की वजह से हो, आपके सीड की वजह से हो, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट करा सकते हैं। मतलब कि व्यवस्था है आपका कि हम लोग जड़ को काट करके लगा दिए, स्टेम को काट करके लगा। एक है एग्जाम्पल कोलोकेशिया, पेक्चा एक ठो लगाते हैं, देरी हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिवली वो प्रोपगेट करते हैं, उसमें सीड का जरूरत नहीं होता है। एक ठो लगाए, बहुत सारा हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें क्या होता है, कायिक होता है। इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटे होते हैं। अब आ जाइए किस पर, रूट पर। एडवांस मतलब फ्लावरिंग होगा नहीं, इसमें फूल लगेंगे। इसमें जो रूट होता है, रूट मतलब जड़, इसको आप दूसरे शब्दों में मूल कह सकते हैं। ये मूल हायर में कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के जड़। एक है मुसला जड़, और क्या बोलते हैं, अपस्थनिक जड़। टैप रूट, दूसरा एडवेंटिटस रूट। मतलब कि इस कंडीशंस में जड़ जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है मुसला जड़ और दूसरा है अपस्थनिक जड़। और याद रखिएगा कि मुसला जड़ का जो जन्म होता है ना, वह बीज के मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल। और आपके जो हैं अपस्थनिक जड़ का जो है जन्म होता है, जर्मिनेट करते हैं, ओरिजिनेशन जो है या एक्सेप्ट रेडिकल के होता है। मूलांकुर को छोड़कर अन्य सारे हिस्से से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्ट रेडिकल। अगर इनके अलावे होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपस्थनिक जड़, चाहे वो स्टेम से हो, लीफ से हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपस्थनिक जड़ कहेंगे। तो जड़ जो है कितने तरह के, 2 तरह के, एक मुसला जड़ और दूसरा अपस्थनिक। किसके आधार पर, ओरिजिनेशन के आधार पर, कि जड़ों की उत्पत्ति जो है ना वह कहाँ से हो रही है, सीड के किन हिस्सों से हो रही है। तो पहला आपका जो है, जब सीड जर्मिनेट करते हैं, और सीड जर्मिनेट कब करते हैं, जब उनको हम लोग उचित परिस्थिति देते हैं, फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। आपके टेम्परेचर्स हो गए, ह्यूमिडिटी, हम लोग नमी देते हैं, ठीक है, तापक्रम, मिट्टी, अगर ये सब अवेलेबल है किनके पास, बीज के पास, तो वो अंकुरित होते हैं ना। तो ये सब अगर माहौल दे दिया जाए
तो अंकुरित हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के खेतों में अनाज उगता है वो हम लोग कहाँ रख देते हैं, बोरी में, कोठी में रख देते हैं। क्या उसमें आपके पौधे निकलते हैं? नहीं निकलते। क्या कारण है कि वो नहीं निकलते? क्योंकि हम लोग जो उनको अवस्था नहीं दे पाते, नहीं देते हैं। हम लोग पानी से ये सोच करके रखते हैं कि पानी नहीं पड़े, नहीं तो गुजरा निकल जाएगा। नहीं, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं ताकि क्या हो, प्लांटेशंस नहीं हो, पौधे उनसे नहीं निकले। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दो तरह के, एक टैप रूट सिस्टम हो गया, दूसरा एडवेंटिटस रूट सिस्टम हो गया। यानी कि जड़ में जो है आपका ओरिजिनेशन टैप, दूसरा एडवेंटिटस। स्टेम, तना, तना, तने कैसे हैं? तो तने आप नेचर में देखिए कैसे कैसे हैं। तने आपके फिस्टुलर है, फिस्टुलर में ना हॉलो है, अरे खोखला है जी। बांस देख लीजिए, बीच में क्या है ना, खोखला है। आप इनको देख लीजिए, पपीता को देख लीजिए, यहाँ भी खोखला है। आप आ जाइए इधर, हाँ आप इधर आ जाइए, मैंगो आ जाइए, सागवान आ जाइए, शीशम आ जाइए, क्या उसका खोखला है? नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि तना पहला क्या चीज़ है, शाखित भी हो सकते हैं। तो लिखते जाएंगे क्या, एक है शाखित, अशाखित हो सकते हैं, आगे बोलिए, खोखले हो सकते हैं, जिसको हम ठोस बोलेंगे यानी कि सॉलिड है। दूसरा क्या है, खोखला है, हॉलो है। तना पर क्या पाया जा रहा है, गांठ पाया जा रहा है ना। तना पर क्या है, गांठ पाए जा रहे हैं। उसी को हम लोग किताबी भाषा में क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। पर्व संधि बोल दिए। देखिए शाखित, अशाखित, ठोस, खोखले, नोड्स, इंटरनोड्स हो रहे हैं। आपके तने का ही ये कैरेक्टर्स है, नोड्स हैं, इंटरनोड्स। अब इसी पर लगती हैं क्या चीज, पत्तियां लगती हैं। क्या लगती हैं, पत्तियां, यानी कि अकर्ष। तने रखती हैं लीव्स। दूसरा फ्लावर रखते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि पौधे को हम लोग दो सिस्टम में बांटते हैं। पौधे को हम लोग दो सिस्टम में विभाजित करते हैं। पहला होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़ तंत्र, और दूसरा तना तंत्र या धड़ तंत्र कहते हैं। एक तंत्र जो है वो जमीन के अंदर रहता है, यानी कि अंडरग्राउंड द सरफेस, यानी कि अर्थ सतह के अंदर होंगे, और एक दूसरा सतह जो है या दूसरा जो सिस्टम है वो जमीन से ठीक ऊपर रहेगा, जिसमें सारे लगने वाले हैं, स्टेम है, आपके लीफ है, आपके फ्लावर हैं, आपके सीडलिंग होने वाले। तो सारा जो सिस्टम है आपका क्या चीज़, इनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके, आपका जड़ जो है छोड़ करके सारे लगने वाले हमारे शूट सिस्टम में, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, वो कहाँ लगने वाले हैं, शूट सिस्टम में ही लगने वाले हैं। तो क्या है कि ये पत्तियां जो हैं, वो फूल हैं, वो सब कहाँ हैं, आपके तने पर ही हैं। अब देखिए पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ। लीफ में क्या होता है, पत्ती। आप इसको ब्लेड भी लिख सकते हैं, ब्लेड मतलब भी होता है पत्ती ही होता है। स्ट्रक्चर, एक चपटा जो है संरचना, जो प्रकाश संश्लेषण का काम, लेकिन जहाँ एब्सेंट है दूसरा कोई करेगा। किसी पौधों में ये पत्तियां नहीं होती हैं या अविकसित होती हैं, तो काम कौन करेगा। जैसे कि हम लोगों के घर में जो किसान होते हैं, मेन जो आपके चाचा हो गए, दादा हो गए या पापा हो गए, वो अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, उनका कार्यभार कोई संभालेंगे, या हम ही लोग या कोई जो है अगल बगल के वो करेंगे ना। तो पौधों के केस में क्या होता है, अगर पत्तियां अपना काम छोड़ दें, काम क्यों छोड़ी, क्योंकि उनके पास परिवेश ऐसा नहीं है। अगर वो करेंगी तो प्लांट को घाटा है, तो वो क्या करती हैं, पौधे अविकसित हो जाती हैं, वो ज़्यादा ग्रो ही नहीं करेंगे। अगर ग्रो करेगी तो पौधे मर जाएंगे, तो इसीलिए अपने आप को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, मतलब कि वो अविकसित हो जाती हैं। तो उनका काम कौन करेगा, दूसरा कोई करने वाला है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो जरूरी है ना, जरूरी, पौधों के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो भोजन कैसे बनेगा, नहीं ना बनेंगे, और भोजन नहीं बनेगा तो जिंदा कैसे रहेगा।
क्योंकि ये कैसे है, ऑटोट्रॉपिक, चाहे हेटेरोट्रॉपिक रहे या ऑटोट्रॉपिक, खाना आपको है, हर हाल में आपको खाना। क्यों खाना है? क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको आप जैव प्रक्रम कहते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। डेथ का परिभाषा क्या है जानते हैं? कि जब वास्तविक तौर पर तब होती हैं जब हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम में एक आपके जो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिखा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जब क्रिएटिव रिएक्शन ज़्यादा रहता है डिस्ट्रक्टिव से तो बढ़िया हम लोग अच्छे हैं, वेल हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस ज़्यादा हुआ मतलब विनाशात्मक चीज़ हमारे शरीर में बनी तो क्या हो गए, हम लोग बीमार हो गए। तो रेट ऑफ क्या होता है, कैटाबॉलिज्म्स बढ़ जाते हैं देन एनाबॉलिज्म से, तो जिससे क्या होता है, जीवों की मृत्यु होती है। बात समझे? तो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म्स मोर देन एनाबॉलिज्म। और हम लोग मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? दोनों प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसको हम लोगों ने हिंदी में क्या बोला था उनको, हाँ, और निर्माणात्मक अभिक्रिया, और दूसरा क्या चीज, विनाशात्मक। एनाबॉलिज्म कुछ है हमारे शरीर में जैसे कि एमिनो एसिड्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स के बनने, प्रोटीन्स का बनना, फैट का बनना, ये सब क्या है, एनाबॉलिज्म, जिससे हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसका निर्माण या जिसका उपयोग करते हैं हमारे सेल्स। लेकिन दूसरे साइड आपके कैटाबॉलिज्म्स हैं, जिससे यानी कि हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बनता है कुछ विषाक्त चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर वो ज़्यादा या लंबे समय तक हम अपने शरीर में रखें तो क्या हो जाएंगे, हम लोग बीमार हो जाएंगे, तो डिस्टर्बेंस आएंगे। इसमें आपके दो हैं, एक है आपका एक्सरीजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहता है, एक है रिस्पायरेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जो हम लोग के लिए नुकसानदेही होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिसको जो है समय समय पर बाहर निकालना होता है। दैट मीन्स एक्सीड करते हैं हम लोग, निष्कासन करते हैं। और दूसरा आप रिस्पायरेशन देख लीजिए, हम लोग सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और इनके साथ साथ क्या चीज़, कुछ गैस है, इनर्ट गैस है जो हवा में घुलनशील हैं, लेते हैं, लेकिन हम लोग निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हीं ऑक्सीजन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स के रूप में। लेकिन आप लोग के जो है ये आपके क्या प्लांट जो है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। आ जाइए लीफ पर। लीफ कैसी है, तो फ्लैट है, क्या है, फ्लैट, चपटी है। आगे डॉर्सी वेंट्रल, कोई चपटी होती है, आप पत्ती देख लीजिए, डॉर्सी वेंट्रल है, मतलब एक साइड क्या है, सॉफ्ट है, दूसरे साइड खुरदरे हैं। तो यहाँ पर डॉर्सल वेंट्रल दोनों है। तो इस कंडीशंस में ऐसी पत्तियां को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। हाँ।